नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज़ादी के आंदोलन में देश के हर छोटे बड़े शहर, कस्बे और गांव से लेकर हर आम और खास तक का योगदान रहा। स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान देने की न जाने कितनी ही कहानियां तो ऐसी हैं जिन्हें सुनकर के पीड़ा आंसुओं के रूप में बहने लगती है। ऐसी ही कहानी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की पहचान माने जाने वाले शहीद स्मारक काला आम की। 1857 के गदर में आज़ादी के मतवालों को अंग्रेज पकड़ पकड़ कर मौत के घाट उतार रहे थे। ऐसे में बुलंदशहर के वो लोग जो आज़ादी के आंदोलन से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए थे, उन्हें कत्ल कर दिया गया। जो लोग कंपनी राज के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उन्हें चौराहे पर स्थित एक आम के बड़े से पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी जाती थी। सैकड़ों क्रांतिकारियों को यहाँ कत्ल किया गया, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में यह जगह कत्ले आम चौक और फिर बाद में काला आम चौराहा के नाम से जानी गई। काला आम का असली नाम ज्यादातर लोगों को शायद ही मालूम हो। काला आम का असली और पुराना नाम कत्ले आम है। कत्ले आम बदलते बदलते काला आम चौराहा बन गया और इसी नाम से लोगों की जुबान पर भी चढ़ गया। यहाँ पहले आम का एक विशाल बगीचा हुआ करता था और उसमें आम के पेड़ों पर आज़ादी के मतवालों को लटकाकर फांसी दे दी जाती थी। कभी कभी अंग्रेजी फौज क्रांतिकारियों को उल्टा लटकाकर नीचे से आग जला देती थी। उस समय की कहानी को बताने के लिए अब कोई आम का पेड़ तो वहां नहीं बचा, लेकिन काला आम पर बना शहीद स्मारक आज भी लोगों को शहीदों की याद दिलाता है। इतिहासकार जो उस समय की दास्तान बताते हैं, वो कहते हैं कि आज़ादी के लिए भारत माता के न जाने कितने ही बेटों ने कितनी यातनाएं और जुल्म सहे थे, इसका हिसाब करना बहुत मुश्किल है। जालिमों ने जान भी ली और वो भी तड़पा तड़पा कर। वो उन पलों को याद भी नहीं करना चाहते। उन्होंने बताया कि भारत माता के लालों को पहले तो बर्बरता से कठोर यातना दी जाती थी, फिर उसके बाद उन्हें फांसी पर लटकाया जाता था, साथ ही कोड़े भी बरसाए जाते थे। क्रांतिकारी उस वक्त भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते रहते थे। कई दिनों तक पेड़ से उनकी लाशें लटकी रहती थी। अंग्रेज इस तरह से सामूहिक फांसी देकर लोगों को आतंकित भी करना चाहते थे ताकि देशभक्ति की डगर पर चलने से पहले कोई भी 100 बार सोचे। कम से कम इतिहास तो यही बताता है कि अंग्रेजों का यह भयंकर जुल्म आज़ादी के मतवालों की दीवानगी रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा। सितम की कोई इससे बड़ी इंतहा भला क्या हो सकती थी कि आते जाते राहगीर केवल उन लाशों को देख सकते थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। हाँ, एक मोहन बाबा नाम के संत जरूर हुआ करते थे जो रात में चुपके से शहीदों की लाश ले जाते थे और उसका गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर देते थे। ये काली नदी तट पर कुटी बनाकर एकांत में रहते थे और उन्हीं के नाम पर आज बुलंदशहर में उस इलाके को मोहन कुटी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर आज़ादी मिलने तक बुलंदशहर ने आज़ादी की लड़ाई में पूरे दमखम से हिस्सा लिया। 10 मई 1857 को देश की आज़ादी की पहली जंग शुरू हुई थी। बुलंदशहर जिले में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल वीर गुर्जरों ने फूंका। दादरी और सिकंदराबाद के क्षेत्रों के गुर्जरों ने विदेशी शासन का प्रतीक डाक बंगलों, तार घरों और सरकारी इमारतों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। सरकारी संस्थाओं को लूटा गया और इन्हें आग लगाई गई। एक बार नवी पैदल सेना के सैनिकों ने 46 क्रांतिकारी गुर्जरों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। इससे क्रांति की आग और ज्यादा भड़क उठी। और फिर होना क्या था? अंग्रेज विचलित हो उठे। क्रांति का दमन करने के लिए बरेली से मदद मांगी, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर वहां से नहीं मिला। रामपुर के नवाब भी घुड़सवार नहीं भेज पाए। सिरमौर बटालियन की 2 फौजी टुकड़ियां जिनके आने की पूरी उम्मीद थी, वो भी नहीं आ पाई। जनरल डीवट को मेरठ का सरकारी खजाना भेजने के लिए कुछ यूरोपियन सैनिक भेजने का जो आग्रह किया गया था, वो भी पूरी तरह नहीं हो सका। बुलंदशहर के अंग्रेज अधिकारियों के लिए चारों तरफ से निराशा छाई हुई थी और इसी बीच क्रांतिकारियों ने 21 मई 1857 को अलीगढ़ से बुलंदशहर तक इलाके को अंग्रेजी शासन से मुक्त करा दिया। हालांकि 25 मई को अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया। बुलंदशहर नगर से करीब 8 किलोमीटर दूर मालागढ़ के नवाब वलीदाद खां उस समय भी अपनी अलग प्रभुसत्ता बनाए हुए थे और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के काफी करीबी और वफादार भी माने जाते थे। क्रांति का साथ देने वो दिल्ली से चलकर 14वां रिसाला झांसी की 12वीं पलटन और 6 तोपों को लेकर बुलंदशहर आ गए।
31 मई 1857 को उन्होंने बुलंदशहर पर अधिकार कर लिया और दिल्ली में सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। 31 मई से लेकर 28 सितंबर तक बुलंदशहर अंग्रेजी दास्ता से मुक्त रहा। इस बीच स्थिति तेजी से बदलने लगी। आसपास के कई जमींदार अंग्रेजों से जा मिले। लड़ाई में नवाब की सेना का काफी नुकसान हुआ था। नवाब ने बहादुर शाह जफर से घुड़सवार, तोप, गोला बारूद मांगे, लेकिन बादशाह के पास इतनी शक्ति कहां थी। अंग्रेज इस बीच मेरठ छावनी को मजबूत करने में जुट गए। 28 सितंबर को बुलंदशहर में आज़ादी के चाहने वाली सेना और अंग्रेजी सेना में घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेज विजयी हुए और बुलंदशहर पर फिर से अधिकार उन्हीं का हो गया। इसके बाद बुलंदशहर अंग्रेजों की आंख में खटकने लगा था और वहां पर उन्होंने चुन चुनकर क्रांतिकारियों का कत्ल करना शुरू किया। साल 1857 से लेकर 1947 के दौरान काला आम एक कत्लगाह बन गया। इस दौरान हजारों क्रांतिकारियों को यहां फांसी दी गई। अब काला आम की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। आज़ादी के बाद लोगों ने सरेआम कत्ल के गवाह रहे उन पेड़ों को कटवा दिया जो पेड़ लोगों को अखरते थे। काला आम चौराहे के बीचों बीच यहाँ प्रशासन की तरफ से शहीद पार्क बनवाया गया और अब काला आम चौराहा को बुलंदशहर का हृदय भी कहा जाता है। तो आपको आज़ादी की एक अनकही और सुनहरी दास्तान सुनाने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।